इस बार 2025 में क्या लगता है, तेजस्वी यादव को सीएम फेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? कि 2025 जो है ना, इनके लिए काला अध्याय लेकर के आएगा। न तो कांग्रेस का कोई औकात है बिहार में, न तो राजद का कोई औकात है बिहार के अंदर में। ये लोग देखे ना अकेले लड़ करके, पूरा बिहार का आम आवाम, गरीब जनता, अब जदूवंश से लेकर के मुसलमान भाई भी, वो अब सब लोग सचेत हो गए। रे भाई, ऐसा महाजाल में फंसे हुए हैं कि मुख्यमंत्री तो छोड़िए दीजिए, इनको लीडर ऑफ अपोजिशनों नहीं बनाएगा लोग। तेजस्वी यादव को जी, तो तेजस्वी का नेस्तनाबूद होना तय है। मतलब 15 साल में सिर्फ लूटे हैं लालू यादव। लालू जी 9 दाते लूटे हैं। ये लोग ऐसा लुटान लूटा है कि एगो लूटता तो एगो, ये लोग बाले बच्चे लूटा है। तो लालू जी ने इस बात पर कहे, जिस दिन बैकवर्ड के बाल बच्चा पढ़ लिख जी है सो, वो दिन कान ध के तोड़ा एजुकेशन मिनिस्टर से उतार दी है सो, कि देखो लालू यादव को लोग जेल में डाल रहा है, तो लालू यादव गया के पंडा है कि कहीं महंत है मठ के, कि जेल में नहीं जाएंगे? क्या जरूरत था इतना लूटने का लालू जी? हमको तो दया आ रहा है। रे भाई, 500 एकड़ जमीन ले लिए पूरे देश के अंदर में, इनके पास में 5 कट्ठा जमीन था, तो अपना भाई को ये रजिस्ट्री करा लिए हैं कि नौकरी देंगे वही शर्त पर कि तू वही 5 कट्ठा जमीनवा हिस्सा लिख। 1 बीघा इनका हिस्से था, वो में 5-6 भाई थे, तो 5-5 कट्ठा हिस्सा था। वो बेचारा डर के मारे रजिस्ट्री कर दिया राउडी देवी के नाम से। ये गरेड़ी के महाजाल हो, ये भाग भाग ने तो मार के लाठी से देह तोड़ दिया। दोस्तों, 2025 विधानसभा चुनाव में जो लोग चाह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने, तो इस बार महागठबंधन में बहुत खटपट चल रही है। और कई लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव है इस बार सीएम फेस नहीं होंगे, कोई और होगा। मतलब कन्हैया कुमार भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। तो अभी हम बीजेपी कार्यालय में हैं, हमारे साथ भूपेंद्र जी हैं और बहुत बढ़िया बात करते हैं, बहुत एकदम तगड़ा बोलते हैं और मन का जो बात है ना सीधा कैमरे पे रखते हैं। तो हम आप ही से बात करेंगे। भूपेंद्र जी यादव, कैसे हैं आप? फाइन। सबसे पहले मैं आपका चैनल को नमस्कार और पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता को सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, जितने लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्या होगा उनका? महागठबंधन में खटपट चल रही है, खुद ही आपस में झगड़ रहे हैं लोग। देखिए पत्रकार महोदया जी, ये हमारे लालू जी का जो परिवार है ना, ये बहुत मतलब सधा हुआ परिवार है। अच्छा, सधा हुआ? सधा हुआ। अच्छा, सधा हुआ का क्या मतलब? सीधा? उसका बहुत सा मीनिंग होता है, हमारे गांव के लोग समझते हैं। अच्छा, देख लीजिए, ये लोग अभी जो है ना गए हैं, हमारे तेजस्वी जी लीडर ऑफ अपोजिशन, वो दिल्ली में गए हैं और उनको वहाँ बुला के बैठा दिया लोग रूम में। और उनके साथ कौन गए? मनोज झा, संजय यादव हरियाणा वाले। ये बताइए कि इनका जो इंडी ब्लॉक में गठबंधन में और कोई नहीं है? इनका सीपीएम है, माले है, इनका जो है ना ये सनफ मलाह है। तो ये तो भाई इतना शुरू से इनका नेचर रहा है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और खूब ठगो। तो अब की क्या हुए हैं कि बड़ी लम्हर फेड़ में पड़े हुए हैं। इनका पिताजी 1990 में भाजपा के साथ मिल करके ये जो है कांग्रेस को मटिया मेट करके आए थे। ये बात को शायद याद कर लिए हैं राहुल गांधी जी। अब वो सोच रहे हैं कि अरे भाई, ये करे पिताजी हमको जो है ना 1990 में हमको मटिया मेट किया था, तो अब हम काहे नहीं, अब मौका आया है इनको मटिया मेट कर दें। अच्छा, तो क्या लगता है राहुल गांधी चाहें तो क्या बिहार के सीएम तेजस्वी यादव नहीं बन सकते हैं? क्या आरजेडी सबसे ज्यादा सीट लाता है बिहार में? कांग्रेस का सीट ही क्या है बिहार में? कोई औकात नहीं है। न तो कांग्रेस का कोई औकात है बिहार में, न तो राजद का कोई औकात है बिहार के अंदर में। ये लोग देखे ना अकेले लड़ करके। अरे 2010 वाली याद इनको जनता बिहार के दिलाने जा रही है। पत्रकार महोदया, आप नहीं जानती हैं, ये तो थोड़ा हम लोग का एनडीए का थोड़ा लापरवाही हो गया था कि इनका जो है ना पिछला चुनाव में आ गया इतना सीट। अच्छा, क्या लगता है पिछले चुनाव में जिस तरीके का आरजेडी सीट लाया था, मतलब 75 लाया था सीट सबसे ज्यादा, इस बार आएगा कि नहीं 2025 में? मतलब 20 में लाया था, 25 में आएगा कि नहीं?
25 के अंदर में जानते हैं क्या होगा? इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये 21 सीट पर आकर के सिमट जाएंगे। और रही बात बिहार की शासन का, तो इनका हार में हल्दी नहीं लगने जा रहा है। पूरा बिहार का आम गरीब जनता, अब जदुवंश से लेकर के मुसलमान भाई भी, वो अब सब लोग सचेत हो गए। रे भाई, ये करते क्या थे कि इजाल फेंकते थे। अच्छा। कांग्रेस वाला अब किन करे पर महाजाल फेंक दिया। अच्छा, वही लोग गेम करने लगे। अब की ऐसा महाजाल में फंसे हुए हैं कि मुख्यमंत्री तो छोड़िए दीजिए, इनको लीडर ऑफ अपोजिशनों नहीं बनाएगा लोग, तेजस्वी यादव को। जी। अच्छा, एक बात बताइए, कन्हैया कुमार खूब यहाँ पर पदयात्रा करने में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कि जो युवा का सिंपत्ति है वो मिल जाए, तो क्या लगता है कन्हैया कुमार को कांग्रेस चांस देगी सीएम फेस के लिए? ऐसा है, देखिए कांग्रेस 65 वर्षों से हम लोग उनका इतिहास जानते हैं। राहुल गांधी जी का दादाजी, राहुल गांधी जी का पिताजी, राहुल गांधी जी का दादी जी इस देश पर 65 साल करीब करीब शासन किए। और उस 65 सालों के अंदर में दलित, पिछड़ा, मुसलमान भाइयों का वो गति लोग किया कि आज लग रहा है कि आज़ाद भारत में हम लोग गुलाम भारतवंशी बन करके बैठे हुए हैं। और उनके साथ कौन मिले? जितने क्षेत्रीय पार्टी थे, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी चंद स्वार्थ के चलते जो है ना, जिस हाफिज कॉलेज कांग्रेस रूपी को तोड़ करके इन्होंने आया था, उसी हाफिज कॉलेज के गोद में जाकर के ही बैठ गए और पूरे देश की आम गरीब, पिछड़ा और मुसलमान भाइयों को ये लोग शोषण करा दिया। और शोषण करा करके ये लोग मालामाल हो गए। ये लोग जनता की परवाह करने वाला नहीं है मेरे भाई, ये लोग देश के लुटेरे लोग हैं। देखिए भूपेंद्र जी, ये तो पता है कि कांग्रेस का जो अस्तित्व है बिहार में कुछ नहीं है, कोई उनको सपोर्ट नहीं करता, बहुत कम चंद लोग होंगे जो चाहते होंगे कांग्रेस को वोट मिले, सीट ही नहीं मिलता उनको। लेकिन आरजेडी का बहुत ज़्यादा सीट रहता है। देखिए सवाल ये है मेरा कि जब लालू यादव की सरकार थी, ठीक है, तो उस समय यादव सुरक्षित थे या बीजेपी की सरकार में यादव सुरक्षित है? बिहार की बात भी कर रहे हैं। देखिए कृष्ण के बाद हमारे कृष्ण इस धरती जब छोड़कर गए थे, हमारा जदुवंश काफ़ी संपन्न मजबूत स्थिति में था। लेकिन उस समय भी कंस ने पूरे जदुवंश को शोषण कर लिया। उसके बाद इस देश पर मुसलमान का क्रांति आया, तो मुसलमान भाई से हमारा पूरा जदुवंश जो बलवान था पूरे देश के अंदर में, तो पूरे देश के जदुवंश को मटिया मेट करा दिया लोग। उसके बाद जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेज में पोलसन नामक एक अंग्रेज ने, जो दूध का बहुत बड़ा व्यापारी था, चूंकि जदुवंश दूध से ही जो है ना अपनी इकोनॉमिक को मजबूत करके रखता था इस देश के अंदर में, तो पोलसन नामक अंग्रेज ने पूरे जदुवंश को जो है ना मटिया मेट कर दिया। उसके बाद हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, कांग्रेस का शासन 65 साल के बाद 90 में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी आए। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों के मसीहा कह के आए थे। और अब क्या हो गए रे भाई, पूरे जदुवंश और मुसलमान भाई को खास करके अब पिछड़ा और दलित को सिरेंज से खून खिंचवा करके विश्व व्यापार करा करके अपने धन्ना सेठ बन गए। मतलब 15 साल में सिर्फ लूटे हैं लालू यादव। लालू जी 9 दाते लूटे हैं। ये लोग ऐसा लुटान लूटा है कि एगो लूटता तो एगो, ये लोग बाले बच्चे लूटा है। अच्छा, आप भी 10 साल लालू यादव के साथ रहे हैं, तो आप ये अपने आंख से देखे हैं? देखिए लालू जी तो ये भी कहते थे 95 में जब जयप्रकाश नारायण एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, जयप्रकाश नारायण यादव, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कलेजा पर हाथ रखकर बोलना जयप्रकाश भाई, मैंने कहा था कि कांग्रेस के रीजन में पूरे बैकवर्ड समाज को शिक्षित नहीं किया गया, उनके साथ भेदभाव हुआ। हमारे यहाँ 52 गो यादव का गांव है, सिर्फ 52 यादव के गांव में एक राजपूत का गांव और एक भूमिहार का गांव है, हमारे भूमिहार भाई का। उनके यहाँ हाई स्कूल, कॉलेज, मिडिल स्कूल तक था,
लेकिन हमारे 52 यादव के गांव में न तो हाई स्कूल था न तो कॉलेज था। और ये 1995 की बात है जी, तो तब हमने लालू प्रसाद जी को कहा, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमने कहा कि सुनिए, किसी को विकास ही करना है तो उसको मानसिक विकास कराइए। यदि मुसहर हमारे समाज के भाई के दुआरी पर संगमरमर के रोड बनवा दीजिएगा तो उस वड़ी जो है ना वहाँ पैखाना करेगा, उससे उसका कायाकल्प नहीं होगा। इसलिए पूरे बिहार के अंदर में एक युद्ध स्तर पर रिवोल्यूशन लाइए कि जहाँ स्कूल है उसको रिपेयर करके स्कूल को बनाइए, जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक बहाली करिए। और जब ब्रेन का विकास हो जाएगा तो स्वयं बैकवर्ड समाज, जदुवंश, पिछड़ा हमारे मुसलमान का भाई का बेटा देश पर जो है ना स्वयं फतेह करेगा। क्या बोले थे लालू यादव? तो लालू जी ने इस बात पर कहे, स्पष्ट कहा, जयप्रकाश जी के सामने आज वो जीवित हैं, वो कहे कि भाई जी लोग भाषण पर खुश रहेला, इस सुविधा भोगी जात नहीं खे, कान खोल के सुन लो, जिस दिन बैकवर्ड के बाल बच्चा पढ़ लिख जी हैं सो वो दिन कान ध के तोड़ा एजुकेशन मिनिस्टर से उतार दी है सो। देखो कांग्रेस के शासन में भूमिहार ब्राह्मण पढ़ा लिखा था तो डेली एजुकेशन मिनिस्टर चेंज होता था, डेली मुख्यमंत्री चेंज होता था। ठीक उसी प्रकार जिस दिन जदुवंश और मुसलमान और पिछड़ा का बेटा पढ़ लिख जाएगा उस दिन तुमको कान ढके उतार देगा मेरे भाई। यदि भूपेंद्र यादव इस बात को सिफारिश किया है तो छोड़ो, वो इंटेलेक्चुअल है, वो पॉलिटिकल नहीं है। अच्छा, भूपेंद्र उसी दिन मैं रिजाइन करके जो है ना चला आया और आकर के हम घर में सो गए मेरे भाई। ये हम इनकी मंशा को समझ गए कि ये हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो सोच था वो बहुत बड़ा सामंती का सोच था, वो जदुवंश का सोच हो ही नहीं सकता है। एक गरेरी पूरे बिहार के बैकवर्ड समाज, गरीब दलित को भेड़ बकरा बनाकर चराने का यदि काम किया तो वह हमारे आदरणीय लालू प्रसाद ने किया। फिर भी यादव लोग तो लालू यादव, तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं ना? ऐसा है। कितना % करते हैं आप ही बताइए। ऐसा है कि हमारे जदुवंश में अभी एजुकेशन का कुछ अभाव है। अभी हम लोग जदुवंश के कुछ लोग, गिना चुना गांव में जाइएगा तो संपन्न लोग हैं और वही लोग जो है ना उनका उल्टा सीधा पढ़ाकर, चूंकि लालू जी से उनका रोजी रोटी चलता है। अच्छा। वो चंद धूर्त लोग जो है ऐसा जा करके हवा उड़ाएगा गांव में कि देखो लालू यादव को लोग जेल में डाल रहा है तो लालू यादव गया के पंडा है कि कहीं महंत है मठ के कि जेल में नहीं जाएंगे, क्या जरूरत था इतना लूटने का लालू जी, हमको तो दया आ रहा है रे भाई, इस तरह की काम करना था। बताइए 500 एकड़ जमीन ले लिए पूरे देश के अंदर में, इनके पास में 5 कट्ठा जमीन था तो अपना भाई को ये रजिस्ट्री करा लिए हैं कि नौकरी देंगे वही शर्त पर कि तू वही 5 कट्ठा जमीनवा हिस्सा लिख। 1 बीघा इनका हिस्से था, वो में 5-6 भाई थे तो 5-5 कट्ठा हिस्सा था। वो बेचारा डर के मारे रजिस्ट्री कर दिया राउडी देवी के नाम से। दुर्भाग्य है ऐसे नेता को जो अपना भाई को नौकरी लगाने के लिए उसका हिस्सा तक लिखवा लेता हो, तो पूरे बिहार के जदुवंश को क्या न्याय दिलाएंगे? बताइए, यादव होकर के पूरा यादव, तेजस्वी यादव और लालू यादव का पोल खोल रहे हैं। नहीं, पोल नहीं खोल रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। पत्रकार बहन कान खोलकर सुन लो, हम जो है ना इस प्रदेश के अंदर में 75% कृष्णौट यादव हैं और 22% करीब करीब मजरोठ यादव है और हम लोग को दोनों में जो है ना शादी ब्याह भी होता है। और ये गरेरी जो हैं ये मात्र 0.5% हैं। हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग कृष्ण से डील होते थे। आज हम लोग मजबूर होकर के कुछ चंद दलाल जदुवंश का उनके यहाँ जा करके लोटा डोरी लेके बैठा हुआ है और अपने धन्ना सेठ बन करके और उनसे हम लोगों को शोषण करा दिया। रे भाई, महाजाल गरेरी महाजाल खिसकनते कुशल क्षेमा, ये गरेरी के महाजाल हो, ये भाग ने तो मार के लाठी से देह तोड़ दिया। कोई गांव में रोहित ने हो मॉडल के लात करके चौराहा पर सुतल उड़े भाई। तो ये गरेरी के भाषा जो है जानवर भी समझता था। ये क्या बात करेंगे, हमारा जदुवंश समझे में फेल कर गया।
दुर्भाग्य है हमारा जदुवंश को। लेकिन अब धीरे धीरे सब समझ रहा है, पढ़ लिख रहा है लोग, हमारा बेटा बेटी पढ़ रहा है, ये सब जो है ना इनका चाल को समझ गया है। ये कहते हैं कि दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा, अब मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाएगा। लालू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरत था 5,000 एकड़ का कि आज जेल के चौकी पीस रहे हैं और डोरे जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। ये कहते हैं कि जेल तो मेरा गुरुद्वारा है, तो काहे का गुरुद्वारा? ये शिक्षा दिए पूरे जदुवंश और बैकवर्ड समाज को। तो एक काम करिए ना, जेलवे में जाके लंगर चखते रहिए। आपका गुरुद्वारा है तो आप काले ताम झाम लेकर के हल्ला करते हैं छाती पीट के कि देखो ईडी हमको फंसा रहा है, नरेंद्र मोदी हमको फंसा रहा है, हमको फन्ना फंसा रहा है। अरे सब कांग्रेस फंसा दिया रे भाई। ये बात को जनता के जो है डोमेन में गया ही नहीं। ये तो भाजपा को बदनाम करते हैं। भाजपा तो इनको हाड़ में हल्दी लगा दिया मुख्यमंत्री बनने का। ये क्या बात करेंगे? क्या लगता है इस बार 2025 में क्या लगता है, तेजस्वी यादव को सीएम फेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है भूपेंद्र जी? ऐसा है, हमको तो यही लगता है पत्रकार बहन कि 2025 जो है ना इनके लिए काला अध्याय लेकर के आएगा। तेजस्वी यादव के लिए काला अध्याय। और हम आज आपके माध्यम से आह्वान करेंगे कि ये पूरे बिहार का जदुवंश वीर बेटा काफी बलवान हो और ब्रेन से भी शार्क बनो, बुद्धि बनो, बलवान बनो। एक काम करना, ये आने वाला 2025 में तेजस्वी के फूटा ही नाव पर मत चढ़ना मेरे भाई, और नहीं तो सब के ले जाके गंगा जी में डुबा दिया और वही में बुझबुझी छोड़ के सब स्वाहा हो जा बस। ऐसे हम तो इनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आओ, मैदान खाली है, पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो। भाजपा के अंदर में तुम्हारा मान सम्मान बरकरार है और जो भी सुविधाएं की जरूरत होगी, जो भी सब सुख सुविधा मिलेगा, सभी जातियों के साथ साथ तुम्हारा भी यदुवंश का मान सम्मान होने जा रहा है। और छोड़ो उधर मुसलमान भाई का कुछ 65% पसमंदो समाज भी इसमें आ जाइए, एकदम जो है ना आया करके सरकार को चलाइए, सरकार में सहभागी बनिए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करिए और हिंदुत्व को मजबूत करिए। तब जाकर के हम लोगों का बाल बच्चा सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो फिर मुगलिया शासन आज होड़े भाई, मुगलिया शासन से होशियार हो जाओ। ये जो है ये लोग जयचंद है, ये जो हमारे बिहार में से लेकर यूपी तक ले और उधर साउथ इंडिया में जितना जो सेकुलर करता है लोग, इस सब मुगलिया शासन लावे के फेर में होड़े भाई। इसलिए पूरे हिंदुस्तान की आम आवाम गरीब जनता इस बात को समझिए। आपका बेटा भूपेंद्र यादव बोल रहा है, मेरा आग्रह है आप लोगों से कि समय रहते चेत जाइए और नहीं तो सब बहुत बड़ा कष्ट में पड़ने जा रहे हैं। रही बात तेजस्वी का, तो तेजस्वी का नेस्तनाबूद होना तय है। देखिए, अभी चुनाव की तैयारी सभी पार्टी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव सोचिए सालों से ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमको सीएम पद कब मिलेगा। और इस बार 2025 में जो भी उनके सपोर्टर्स हैं उनको उम्मीद था कि भाई तेजस्वी यादव हमारे सीएम इस बार तो बन जाएंगे। लेकिन अभी महागठबंधन में जो चेहरा है सीएम फेस का वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूजन है। आपस में ही वो लोग पता नहीं क्या बैठक चल रहा है, क्या बातचीत चल रहा है, वो हम तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन कन्हैया कुमार को जिस तरीके से सड़क पर उतारा गया है, ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो ऐसा होने वाला है जो शायद हम लोग या फिर आम जनता नहीं जानती है। बाकी में आपकी क्या विचार है कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर करके तेजस्वी यादव और लालू यादव तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। नमस्कार।